तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिलान लिनफेंग को वल्गैरी कंपटीशन के बारे में बताते हुए बोलता है कि वह कंपटीशन में लिनफेंग को जीतते हुए देखना चाहता है, पर इस बार का कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है क्योंकि इस कंपटीशन में नॉर्थर्न सी डायनेस्टी की प्रिंसेस वू क्विन निंग भी पार्टिसिपेट करने वाली है। और वू क्विन निंग भी लिनफेंग की ही तरह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसने एक डीमन क्लोन को भी हराया है। यह सुनते ही लिनफेंग हैरान हो जाता है और सोचने लगता है किसी भी डीमन को हराने के लिए तुम्हारे पास डिवाइन एनर्जी होनी चाहिए। तो क्या वू क्विन निंग के पास डिवाइन एनर्जी है? और अगर यहाँ पर वू क्विन निंग ने डीमंस को बिना डिवाइन एनर्जी के हराया है तो वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी। तभी लिलान बोलता है, लिनफेंग तुम्हें इस बारे में सोचकर ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंपटीशन से पहले तुम्हें वल्गैरी पूल में उतरने का मौका मिलेगा और जैसे ही तुम वल्गैरी पूल में अपनी बॉडी को प्योरीफाई करोगे तुम्हारी पावर पहले से डबल हो जाएगी। और यहाँ पर मैं तुम्हारा और क्विन यिंग का फाइट देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी लिनफेंग बोलता है, अंकल लान आखिर हम वल्गैरी टेम्पल में कब जाने वाले हैं? लिलान बोलता है, अभी इसके लिए टाइम है, पहले कल हम मार्शल गॉड सिटी की ओर निकलेंगे और वहां पर पहुंचकर मार्शल गॉड हॉल के लोगों को यहाँ की रिपोर्ट देने के बाद पूल ऑफ गॉड को खोला जाएगा, जिसमें तुम नहाकर अपने बॉडी को प्योरीफाई कर सकते हो और उसके बाद सभी लोगों को वल्गैरी टेम्पल में एंट्री मिलेगी। अब दिखाया जाता है कि अगली सुबह लिनफेंग अपने घर के बाहर बैठा बोल रहा होता है, अंकल लान से जितना मुझे क्विन यिंग के बारे में पता चला है उससे मैं यह तो समझ गया हूँ कि क्विन यिंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसके पास काफ़ी खतरनाक टेक्निक्स होंगी। तभी साउटियान बोलता है, मास्टर आप परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे आप पर यकीन है, आप काफ़ी आसानी से उसे हरा सकते हो। लिनफेंग बोलता है, नहीं, मुझे क्विन यिंग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने एक डीमन क्लोन को खुद ब खुद हराया है तो वह कमज़ोर नहीं होगी। इसीलिए मुझे गॉड्स के ग्रेवयार्ड में जाकर कुछ गॉड लेवल टेक्निक सीखनी पड़ेंगी। और अब वह कल्टीवेशन करते हुए गॉड्स के ग्रेवयार्ड में आ जाता है जहां पर उसे साओबाई मिलती है। अब लिनफेंग को देखते ही साओबाई बोलती है, तो तुम यहाँ पर गॉड लेवल टेक्निक लेने के लिए आए हो? लिनफेंग बोलता है, अभी मेरे पास जो टेक्निक्स मौजूद है उनका यूज करने पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सोल एनर्जी खत्म होती है और अभी मेरे पास ज़्यादा सोल एनर्जी नहीं है, इसीलिए मैं कुछ ऐसे टेक्निक्स सीखने के लिए आया हूँ जिन्हें यूज करने पर मेरी सोल एनर्जी खर्च ना हो। तो क्या वह उसे किसी टेक्निक के बारे में बता सकती है? साओबाई बोलती है, यहाँ पर कई सारे पावरफुल टेक्निक्स मौजूद हैं पर अभी लिनफेंग की कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, जिस वजह से वह उन टेक्निक्स को रिफाइन नहीं कर सकता है। तो फिर क्यों ना आज यहाँ पर लिनफेंग अपने फिनिक्स मार्शल सोल की पावर को बढ़ाए। यहाँ पर फिनिक्स गॉड निर्वाणा मौजूद है और लिनफेंग के पास फिनिक्स मार्शल सोल मौजूद है। तो अगर लिनफेंग फिनिक्स गॉड्स की पावर को मास्टर कर ले तो वह अपने मार्शल स्पिरिट के साथ उन्हें मर्ज करके काफ़ी खतरनाक अटैक्स बना सकता है। अब यह सुनकर लिनफेंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और साओबाई को खाने के लिए कुछ कैंडी देता है। तभी साओबाई उसे बताती है कि यहाँ पर फिनिक्स गॉड के पास 5 काफ़ी खतरनाक टेक्निक्स मौजूद हैं, तो अगर लिनफेंग उन्हें सीख ले तो उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब यह सुनकर लिनफेंग फिनिक्स गॉड निर्वाणा के पास आता है और अब वह फिनिक्स गॉड निर्वाणा को देखते हुए अपने फिनिक्स मार्शल सोल को बाहर निकालकर एक एक करके फिनिक्स गॉड द्वारा बताई गई सभी टेक्निक्स को परफॉर्म करने लगता है। अब वह यह सब कर ही रहा होता है कि तभी सोल लेक के अंदर से निकलकर एक ड्रैगन बाहर आता है, जिसे देखते ही फिनिक्स गॉड अपने कई सारे क्लोन्स बनाते हुए उसे चारों ओर से घेर लेता है और अब वह काफ़ी तेजी से अटैक करते हुए उस ड्रैगन को मार देता है। यह फिनिक्स गॉड की 2 टेक्निक्स फिनिक्स 9 शैडो और फिनिक्स ड्रैगन क्लॉ होती है। और अब लिनफेंग वहां पर बैठकर फिनिक्स गॉड द्वारा बताए गए 5 टेक्निक्स की प्रैक्टिस करने लगता है। अब हमें थोड़ी देर के बाद थंडर सिटी में एक जगह पर सभी लोगों को खड़ा दिखाया जाता है। वहीं पर थंडर सिटी के हेड ने
एक पोर्टल फॉर्मेशन बनाया हुआ होता है जिसके रास्ते सभी लोग मार्शल गॉड सिटी में जा सकते हैं। और अब सभी लोग उस पोर्टल के रास्ते मार्शल गॉड सिटी में आते हैं, तभी वहां पर एक पर्सन उन सभी लोगों को वेलकम करता है और बोलता है कि जो भी यहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है वह मेरे पीछे आए। अब लिलान लिनफेंग को बताता है कि जब तक यहाँ की तैयारियां नहीं हो जाती है तब तक उन सभी लोगों को मार्शल कोर्टयार्ड में रहना पड़ेगा। जो सुनकर लिनफेंग वहां से जाने लगता है, तभी लिली लिनफेंग को रोकते हुए उसे ऑल द बेस्ट बोलती है। अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ टाइम के बाद एक मार्क्समैन लिनफेंग के कमरे के पास आकर उसे चिल्लाते हुए बाहर बुलाता है। अब लिनफेंग सिनर और मास्टर टियान के साथ बाहर आते हैं, तभी लिनफेंग बोलता है, मैं ही लिनफेंग हूँ, बोलो तुम्हें मुझसे क्या काम है। तभी वह मार्क्समैन बोलता है, यहाँ पर वल्कैरी टेम्पल के एल्डर्स तुमसे मिलना चाहते हैं तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। और तो और यहाँ पर गॉड पूल भी एक्टिवेट होने वाला है, तो तुम्हें वहाँ पर भी चलकर अपनी बॉडी को प्योरीफाई करनी है, तो अब तुम मेरे साथ चलो। तभी लिनफेंग बोलता है, आखिर अब तक अंकल लान वापस क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि वह मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर आएंगे। वह मार्क्समैन बोलता है, मुझे बस यहाँ पर तुम्हें बुलाने के लिए भेजा गया है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता, तो तुम मेरे साथ चल रहे हो या फिर नहीं। लिनफेंग बोलता है, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, पर मैं अपने साथ अपनी छोटी बहन को भी लेकर जाऊंगा। और यह बोलते हुए वह सोचने लगता है, मैं सिनर को यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिनर की जान को खतरा हो सकता है। अब वह मार्क्समैन सिनर को देखते हुए बोलता है, ठीक है, तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। तभी मास्टर टियान पीछे से बोलते हैं, मैं भी लिनफेंग के साथ चलना चाहता हूँ। अब वह मार्क्समैन लिनफेंग के साथ मास्टर टियान और सिनर को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी लिनफेंग की नज़र एक जगह पर बने हुए एक स्टैचू पर पड़ती है और अब वह रुककर उसे देखने लगता है, जो देखकर मार्क्समैन उसे बताता है कि यह हमारे वल्कैरी टेम्पल के फाउंडर की स्टैचू है और हमारे टेम्पल के फाउंडर का नाम नानटियान हुआ करता था और यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।